हेलो हाय दोस्तों, अटल एजुकेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी एग्जामों में लगभग पूछे गए हैं इससे क्वेश्चन। तो आप देखिए इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं। इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो आप देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं आपको दो तीन चीज़ बताता हूँ, बस उसी से पूरा अपना टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पहली एक स्पेशल लाइन है जो केवल इन्हीं अंकों के लिए है। ये मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें देखो, मैं आपको बताऊँगा कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 व 6 है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 0, 1, 5 व 6 है, तो उस संख्या पर चाहे कितनी भी घात हो, ठीक है, उसका जो उत्तर आएगा उसका इकाई अंक भी 0, 1, 5 व 6 ही होंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 व 6 है, तो उस पर चाहे कितनी भी घात हो, उसका जो उत्तर होगा उस उत्तर का इकाई अंक भी 0, 1, 5 व 6 ही होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपन एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अपने पास 7, 3, 8, 9 और 6 आ गया, और इसकी पावर अपनी आ गई 1998, ये आ गई। और अपन से पूछ लिया कि इसका इकाई अंक क्या है। ठीक है दोस्तों, आपसे इसका पूछ लिया है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो आप देखो क्या बताओगे। 73896 की पावर 1998 दे दी और इसका इकाई अंक, तो मैंने आपको क्या कहा, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 व 6 है, तो उस संख्या पर चाहे कितनी भी घात हो, उसके उत्तर का इकाई अंक यही अंक होते हैं। तो यहाँ पे जैसे 6 है इसका इकाई अंक, तो इसका उत्तर का जो इकाई अंक होगा वो अपना क्या आएगा, 6 ही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 व 6 होने पर उस पर चाहे कितनी भी घात हो, उसके उत्तर का इकाई अंक भी वही अंक होते हैं। तो यहाँ पे 6 है इसलिए 6 हो गया, 0 होता तो 0 हो जाता, 5 होता तो 5 हो जाता, 1 होता तो 1 हो जाता। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों देखिए, मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बताता हूँ। यह तो केवल इन्हीं के लिए है। दूसरी ट्रिक मेरी है जो आपको देखो बहुत इजी है, और सभी उसमें तो चाहे इकाई अंक कुछ भी हो, उन सभी क्वेश्चनों का उत्तर आपको देगी। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं आपको बताऊंगा कि अपन क्या करते हैं, घात में 4 का भाग देते हैं। घात में 4 का भाग देने पर, घात में 4 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल। ठीक है दोस्तों, घात में 4 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल। ठीक है, आप घात में 4 का भाग दोगे और जो शेषफल प्राप्त होगा उसके आधार पे बताओगे कि आप इकाई अंक उसका क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरा पहला है, आपको 1 प्राप्त होता है। ठीक है, अगर प्राप्त शेषफल 1 है तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। घात में 4 का भाग दिया और भाग देने पर आपको जो शेषफल प्राप्त हुआ, अगर वो 1 है तो उसका उत्तर का जो इकाई अंक है वो आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे बताओगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, अगर 1 है तो जो संख्या का इकाई अंक है, संख्या का इकाई अंक जो है वही आपका उत्तर होता है। संख्या का इकाई अंक है वही आपके उत्तर का इकाई अंक होता है। तो दोस्तों क्लियर है, घात में 4 का भाग देने पर अगर आपको शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो जो संख्या का इकाई अंक होता है वही आपके उत्तर का इकाई अंक होता है। क्लियर है। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अपना है 6378, आपको ये दे दिया 6378 और इसकी पावर दे दी 1793, और आपसे पूछ लिया भाई इसका इकाई अंक क्या होगा। 6378 की पावर 1793 का इकाई अंक होगा, आपसे ये पूछ लिया भाई इसका इकाई अंक क्या है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया इसका इकाई अंक क्या है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि अगर मान लीजिए जैसे वो 0, 1, 5 और 6 के लिए तो बताई थी कि अगर वो अंक है तो वो तो चाहे उस पर कितनी भी घात हो वही आपके उत्तर का इकाई अंक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे न तो 0 है, मतलब उनमें से कोई अंक नहीं है, तो इसके लिए मैंने बताया था भाई घात में 4 का भाग दो, घात में 4 का भाग दो, और अगर शेषफल 1 प्राप्त होता है तो जो संख्या का इकाई अंक है वही आपका उत्तर का इकाई अंक
हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो किसी भी संख्या में आपको 4 का भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त हुआ है, अगर उसको ज्ञात करना है तो एक शॉर्ट है मेरे पास। आप तो क्या करो, जो संख्या के लास्ट के 2 अंक है ना, उसी में 4 का भाग देकर देख लो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे मान लो अपना 93 है, अब 93 में आप 4 का भाग देंगे तो ये अपना देखो 23 चौक 92 होता है। ठीक है दोस्तों, 23 चौक क्या होता है, 92 होता है। तो यहाँ पे अपने पास देखो शेषफल कितना आया, 1। और मैंने आप लोगों को क्या बताया, अगर घात में 4 का भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है तो जो संख्या का इकाई अंक है वही आपका उत्तर का इकाई अंक होता है। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। घात में 4 का भाग देने पर अगर शेषफल 1 प्राप्त होता है तो संख्या का जो इकाई अंक है वही आपका उत्तर का इकाई अंक होता है। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। तो देखिए दूसरी जो लाइन मैं आपको बताऊंगा वो मेरी है, जैसे एक शेषफल तो हो गया। अब अगर मान लो शेषफल 2 हो, अगर शेषफल 2 है तो क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करते हैं, जो संख्या का इकाई अंक है ना, संख्या का इकाई अंक, ठीक है दोस्तों, संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक अपन क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। संख्या के इकाई अंक का स्क्वायर करते हैं और जो उस स्क्वायर का इकाई अंक होता है ना वही अपने उत्तर का इकाई अंक होता है। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर आपने घात में 4 का भाग दिया है तो आप क्या, और अगर शेषफल 2 प्राप्त हुआ है, घात में 4 का भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त हुआ है तो संख्या के इकाई अंक का आप स्क्वायर करेंगे और उस स्क्वायर का जो इकाई अंक होगा वही आपके उत्तर का इकाई अंक होगा। तो आप एग्जाम्पल से देख लिए दोस्तों, बहुत ही इजी है, आप लोग आराम से समझ लोगे। जैसे मान लो अपने पास आ गया 78987, ये आ गया और इसकी पावर आपने लगा दी 298। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों से पूछ लिया गया कि भाई इसका इकाई अंक बताओ। ठीक है, आपसे पूछ लिया गया कि इसका इकाई अंक आप बताइए, तो आप क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस मैंने बताई थी कि अगर किसी भी संख्या में अपन को तो वो 4 का भाग देना है घात में, तो घात पूरी घात में 4 का भाग देने से बढ़िया उसके लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दे लो। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो अपन को पता है कि 24 चौक 96 होता है। ठीक है, ये अपना 96 आ गया, तो अपना शेषफल कितना आया, 2। और जब शेषफल 2 प्राप्त होता है तो मैंने क्या कहा कि संख्या का जो इकाई अंक है उसका स्क्वायर करो और उस स्क्वायर का जो इकाई अंक होगा वही आपके उत्तर का इकाई अंक होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर अपना क्या आया, 49। तो यहाँ पे देखो ये अपना इसका स्क्वायर का इकाई अंक क्या है, 9, तो यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो अगर मान लो शेषफल 1 है तो वो इकाई अंक हो जाएगा, और अगर शेषफल 2 है तो संख्या का जो इकाई अंक है उसका स्क्वायर करेंगे और उस स्क्वायर का जो इकाई अंक होगा वो आपके उत्तर का इकाई अंक हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही ईजी है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला आप देखिए 3 नंबर का मेरा है, जैसे अपने पास 1 और 2 का हो गया। अगर 3 है, अगर शेषफल अपना 3 है तो अपन क्या करेंगे, जो संख्या का इकाई अंक है, ठीक है दोस्तों, संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, ठीक है दोस्तों, संख्या का इकाई अंक है, उस संख्या का जो इकाई अंक है उसकी अपन घात क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और जो 3 घात करेंगे उसके मतलब क्यूब के जो इकाई अंक होगा, क्यूब का इकाई अंक होगा वही आपके उत्तर का इकाई अंक हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 1 था तो इकाई हो गया, 2 था तो स्क्वायर का इकाई अंक हो गया, और 3 है तो संख्या की जो इकाई अंक है उसकी घात 3 का इकाई अंक हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 8954 और इसकी पावर आपको दे दी, इसकी पावर अपने पास 1999 ये आ गई। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों से पूछ लिया भाई इसका इकाई अंक बताओ। ठीक है, आपसे पूछ लिया कि इसका इकाई अंक बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, आप क्या करेंगे, वही सेम मैंने अभी बताया कि आप 99 है मतलब लास्ट के जो 2 अंक है उसी में 4 का भाग देकर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उसी में 4 का भाग देंगे तो आपके पास देखो कितना हुआ, अपने पास हो गया ये 24 चौक 96, तो ये 24 चौक 96 हो गया, शेषफल कितना बचा, 3। ठीक है दोस्तों, तो अपना यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा कि अगर शेषफल 3 है तो आपकी जो संख्या का इकाई अंक है उसकी घात कितनी करेंगे, 3 करेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 अपना इकाई अंक है, इसकी घात 3 करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना देखो इसका जो इकाई अंक है वही आपका इसके उत्तर का इकाई अंक होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलिए। अगला देखिए लास्ट अपना जो है इसका एग्जाम्पल 4 नंबर
जैसे मान लीजिए 4 नंबर अपना है, तो इसमें देखो आप कि अगर मान लो 0 हो, भाई अपन ने 1 का कर लिया, 2 का कर लिया, 3 का कर लिया और 0, आप 4 का भाग दे रहे हो, किसी भी संख्या में अगर किसी का भाग दे रहे हो तो उससे एक कम तक अपन को शेषफल प्राप्त हो सकते हैं। जैसे 5 का भाग दे रहे हैं तो 0 1 2 3 4 तक प्राप्त होंगे, अगर 6 का भाग दे रहे हैं तो 0 1 2 3 5 तक प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मान लो 0 है तो अपन क्या करेंगे, जो संख्या का इकाई अंक है, संख्या का जो इकाई अंक है, संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, और इसके आप क्या कर देंगे, घात 4 कर देंगे, और 4 का जो इकाई अंक होगा वही अपने उत्तर का इकाई अंक होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अपने पास एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल अपना है 7343 ऐसे आ गया, और इसकी घात अपनी आ गई जैसे मान लो 2884 ये आ गई, और अपन को चाहिए इसका इकाई अंक। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर किसी भी संख्या, मतलब वही 4 का भाग देंगे घात में, और 4 का भाग देने पर अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो इसकी घात 4 करके उसका इकाई अंक देखेंगे, वही आपका उत्तर का इकाई अंक हो जाएगा। तो देखो मैंने कहा कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दे लीजिए, तो आपको पता है 21 चौक 84, तो ये तो अपना देखो 21 बार पूरा पूरा गया, यानी कि शेषफल अपने पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो अपन क्या करेंगे, ये जो 3 है इसकी घात कितनी करेंगे, 4 करेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 की घात 4 का मतलब अपना कितना हुआ, ये अपना हो गया 81। तो यहाँ पे देखेंगे अपना इकाई अंक क्या है, 1, तो ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो पहला तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 व 6 है तो उसके उत्तर का इकाई अंक भी वही अंक होते हैं। दूसरा मैंने बताया कि घात में अपन 4 का भाग देते हैं, और 4 का भाग देने पर अगर शेषफल 1 प्राप्त होगा तो जो संख्या का इकाई अंक है वही आपके उत्तर का इकाई अंक होगा, और अगर शेषफल 2 होता है प्राप्त, तो अपन क्या करेंगे, जो संख्या का इकाई अंक है उसका स्क्वायर करेंगे, और उस स्क्वायर का इकाई अंक होगा वही उत्तर का इकाई अंक होगा। और तीसरा अपना क्या है, अगर मान लीजिए 3 शेषफल प्राप्त होता है तो संख्या का इकाई अंक का क्यूब करेंगे, और जो क्यूब का इकाई अंक होगा वही उत्तर का इकाई अंक होगा। और अगर अपना जो है शेषफल 0 प्राप्त होता है तो अपन क्या करेंगे, संख्या के इकाई अंक की घात 4 करेंगे, और उसके जो इकाई अंक की घात 4 करेंगे, और उसका जो इकाई अंक होगा वो आपके उत्तर का इकाई अंक होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप इसको समझिए, देखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है दोस्तों, वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।